सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में अपना जीवन हम श्रेष्ठ बनाएं, हम पापों से बचें, प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को निरंतरता से उत्तमोत्तम बनाने का प्रयत्न करें। जब तक हमारा यह जीवन है तब तक हम संसार के संघर्षों से बच नहीं सकते। हर कदम में, हर पल हमारे जीवन और जगत में अनेक प्रकार के संघर्ष हम झेलते हैं। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। परंतु जो व्यक्ति इस जीवन को संघर्ष मान करके दुखी होता है, वह कभी भी सुख शांति का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। परंतु जो उस संघर्ष को स्वीकार करता है और अंगीकार करता है, उसमें कभी विचलित नहीं होता है, संसार की प्रतिकूलता को जो अपने जीवन की अनुकूलता बना लेता है, संसार में जो मिलने वाले दुख हैं, उन दुखों के सहारे वो सुख की प्राप्ति करता है, दुख में भी सुख का दर्शन करता है। लेकिन वो सच्चा विवेक वैराग्य से युक्त व्यक्ति होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, वह अपने जीवन को दिव्य बनाने का संकल्पी होना चाहिए। हम ऐसा कर पाए तो निसंदेह पाप रूप विष से हम बच पाएंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा की है अथर्ववेद के 6ठे कांड में 93वें सूक्त का दूसरा मंत्र बहुत ही सुंदर है। प्रथम इसको लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम मनसा होमैर हर्षा मनसा होमैर हर्षा घृतेन सर्वास्त्र घृतेन सर्वायास्त्र
उत राज्ये भवाय नमस्तेभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मत् अघविषा। कृणोम्यन्यत्रास्मद् अघविषा नयन्तु। अथर्ववेद के छठे कांड का 93वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम मनसा होमैर्हर्षा घृतेन शर्वायास्र उताराजे भवाय। नमस्तेभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मद् अघविषा नयन्तु। ओम मनसा होमैर्हर्षा घृतेन सर्वायास्र उतराजे भवाय। नमस्तेभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदघविषा नयन्तु। बहुत ही सुंदर चर्चा है। मनसा मानस संकल्प से, होमई ही यज्ञों से, हर्षा तेजस्विता के संपादन से, घृतेन घृ दीप्ति ज्ञान दीप्ति से क्रमशः, शर्वाय काम आदि शत्रुओं का संहार करने वाले, अस्त्रे
रोगों को परे फेंकने वाले, रोगों को दूर फेंकने वाले, उत और राज्य तेजस्विता से दीप्त भवाय सर्व महान ऐश्वर्यशाली प्रभु के लिए तथा नमस्येभ्यः एभ्यः, नमस्येभ्यः एभ्यः नमस्कार के योग्य इन देवजनों के लिए नमः कृणोमि, मैं नमस्कार करता हूं। ये सब अस्मत् हमारे लिए प्रीणित होकर अघविषा पाप रूप विष वाली क्रियाओं को अन्यत्र दूसरे स्थान पर दूर नयंतु ले जाएं। उस प्रभु का हम सर्व अस्रा राजा का जो है राजा व भव के रूप में स्मरण करते हुए पापों से बचें। अगर हम पाप से बचना चाहते हैं, कौन बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, सज्जन समझदार व्यक्ति पापी बनना चाहता है? अर्थात कोई भी संसार का समझदार व्यक्ति, थोड़ा सा भी जिसके अंदर विवेक है, वह पाप नहीं करना चाहता है, वह पापी नहीं बनना चाहता है। तो पापी हम ना बने उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबसे पहले अपने मन के संकल्प को व्यवस्थित करें। पाप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे मन का जो शिव संकल्प है, जो शुभ संकल्प है, जो हमको बार बार धोखा देता रहता है। अभी एक क्षण में हमने संकल्प लिया कि मुझको एक बार भी झूठ नहीं बोलना, मुझको एक बार भी किसी का दिल नहीं दुखाना, मुझको एक बार भी क्रोध नहीं करना, मुझको एक बार भी किसी की वस्तु पर अनधिकृत रूप से अपना अधिकार नहीं जमाना, न उस पर जो है उसकी चाहना करना, उसकी लालच करना मेरे स्वभाव में एक बार भी नहीं आएगा। और दूसरे क्षण ही, दूसरे पल ही हम अपने इस संकल्प को भूल जाते हैं और पाप के भागी बनते हैं। जब हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो निसंदेह हम पापी हो जाते हैं, पाप के भागी होते हैं। तेजस्विता हमारे जीवन में नहीं रह पाती है। यदि हमको पाप से बचना है तो अपने मानस संकल्प से हम यज्ञों, जो यज्ञीय कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, जो कल्याणकारी कर्म है, उनके लिए सदा कटिबद्ध रहना है, उनसे विपरीत आचरण नहीं करना है। और ज्ञान का वर्धन करना है, उसका संवर्धन करना, ज्ञान दीप्ति से, ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के आलोक से अपने आप को और इस संसार को आलोकित करना है, प्रकाशित करना है। इसलिए ये बहुत अनिवार्य है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रण लेता है, संकल्प लेता है, वह उसको जीवन में उतारता है तो सारे जीवन के जो हमारे अंदर भी शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जितनी भी संकीर्ण हमारे संस्कार की स्थिति है, संस्कारों से हम, कुसंस्कारों से जो ग्रसित है, दुर्गुणों से जो है हम ग्रसित हैं, डसे हुए हैं, उनमें फंसे हुए हैं, तो उनसे हम बच पाएंगे जब हम संकल्प, ज्ञान, विवेक और यज्ञीय कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। तो अंदर के शत्रुओं का भी हम विनाश करेंगे और बाहर के जो शत्रु हैं, जो चारों ओर से आक्रमण करना चाहते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो बाहर का सुख है, ये बाहर का सुख भी हमको बार बार पापी बना देता है। बाहर का जो स्वाद है, जो रस है, जो क्षणिक सुख है, इसी में लोग अपने आप को जो है लगा देते हैं और भोग की जो धारा है, जो भोग है, उस भोग में वो बह जाते हैं। हम दृढ़ मानस संकल्प के द्वारा काम, क्रोध आदि का संहार करें, यज्ञों द्वारा रोगों को दूर करें,
तेजस्विता से अपने जीवन को दीप्त बनाए। यज्ञ एक विराट शब्द को संजोए हुए वाला जो ये शब्द है यज्ञ, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। तो यज्ञो वही देवानाम जो है मुखम कहा है, ये जो अग्निर्वय देवानाम मुखम, जो अग्नि है ये देवों का मुख है, और ये हमारे अंदर ये जो देवता है ना, ये हमारी सारी इंद्रियां ये भी देवता के रूप में हैं। तो इनको यदि हम जो है व्यवस्थित रखना चाहते हैं तो यज्ञीय जीवन बनाना पड़ेगा, तेजस्विता से युक्त करना पड़ेगा, ज्ञान दीप्त होना पड़ेगा, सर्वोत्तम ऐश्वर्य संपन्न हम बने, देवजनों का आदर करते हुए माता पिता गुरु आचार्य का हम आदर करें, विद्वानों का आदर करें, और अपने इंद्रियों अपने मन पर भी नियंत्रण रख करके इनका आदर करें, इनको जो है संतुलित रखें। तो इस प्रकार से देवजनों का आदर करते हुए पाप रूप दलदल से, पाप रूप विष वाली क्रियाओं को अपने जीवन से हम दूर रख सकते हैं, इनसे दूर रह सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम इसको जरूर करें। और जो व्यक्ति स्वार्थी है, क्षण भर के सुख में अपने संकल्पों को तोड़ देता है, छोड़ देता है, वह व्यक्ति कभी संसार में अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकता है। वो जिनका संकल्प दृढ़ नहीं है वो कभी देवता नहीं बन सकते, कभी उनके अंदर देवत्व नहीं आ सकता है, उनका जीवन बहुत ही हताश निराश और अशांत रहेगा। जिनके जीवन में संकल्प है और संकल्प के लिए जो सदा अपने तन मन धन अपने जीवन को लगा देते हैं, उनका जीवन यशस्वी हो जाता है। एक संकल्प व्यक्ति को जो है नर से नारायण बना सकता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विराट हो सकता है कि वह मानव से महामानव बन सकता है। और यदि वो इस संकल्प को नहीं दोहराता है, मानस संकल्प को नहीं समझता है, तो बार बार धोखा खाएगा, बार बार वह परेशान होगा, हताश निराश होगा। बहुत सुंदर बात कही है तीसरे मंत्र में भी, ओम त्रायध्वम नो अघविषाभ्यो वधावद विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः अग्नि सोमा वरुणः पूत दक्षा वाता पर्जन्ययो सुमतौ श्याम। कहा कि सब देववृत्ति वाले, मरुतः मितरावी परमित बोलने वाले, विश्व वेदसा संपूर्ण ज्ञान वाले पुरुषों, न हमें अघ विषाभ्या पाप रूप विष से युक्त क्रियाओं से जो है होने वाले जो है बध से त्रायध्वम रक्षित करो। जो क्रियाएं हैं जो पाप से सनी हुई क्रियाएं हैं, अर्थात हमारा जो अहंकार है, हमारा जो है कर्म है, जो क्रियाएं हैं, वो यदि ज्ञान से युक्त नहीं है, विवेक से युक्त नहीं है, तो ये जो क्रिया है ना, ये गति जब मति के साथ नहीं होती तो दुर्गति की ओर ले जाती है, हमारी बड़ी क्षति होती है, हम बहुत निराश हताश होते हैं। लेकिन यह जब विवेक वैराग्य से युक्त होती है, प्रकाश से युक्त होती है गति, तो वो प्रगति की ओर ले जाती है, हमको सब प्रकार की शक्ति से संपन्न करने वाली होती है। तो ये जो हमारे महापुरुष हैं, जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, जो देवत्व से युक्त हैं, वो हमारे जीवन की इन पाप रूपी क्रियाओं को दूर करें, इनसे हमको मुक्त करें। ये हमको जो है जो पीड़ित करती है, हमको जो नष्ट करने के लिए, जो हमारा वध करने के लिए बिल्कुल मुबाएं खड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल तैयार है, रेडी हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। हम आपके शिक्षण दीक्षण के द्वारा पापों से दूर रहें। अग्निशोमा, अग्नि व सोम तेजस्विता व शांति, तथा जो है वरुण पूत दक्षा, मित्रम हुए पूत दक्षम, वरुण तथा मित्र निर्द्वेषता और स्नेह के भाव हमें पाप से बचाएं, हम तेजस्वी बने, हम जो है स्नेही बने, दूसरों से स्नेह करने वाले बने, हम किसी से ईर्ष्या द्वेष करने वाले ना बने, द्वेषी नहीं, हम स्नेही बने। वायु की भांति हम सबके लिए प्राण जीवन देने वाले प्रभु हमको निर्द्वेष बनाएं, पाप से दूर करें हमको, और पर्जन्य की भांति हम
शांति का वर्षण करने वाले बने। हम जब दूसरों के जो है सुख शांति के कारण बनते हैं, हम दूसरों को सुख शांति देते हैं, तो उससे पहले हमारे अंदर ही सुख शांति का आधान हो जाता है। देववृत्ति के जो है मित्रावी ज्ञानी पुरुष हमें पापों से बचाएं, हम तेजस्वी शांत निर्दोष स्नेही बने, वायु की भांति हमारी सब क्रियाएं जो है सबके लिए लाभप्रद हों, पर्जन्य की भांति हम सबको शांति वर्षा वाले सबके लिए बने। और इस प्रकार से ये बात कही है। फिर 94वें सूक्त में भी पहला दूसरा मंत्र बहुत सुंदर है। इसमें कहा कि सम्मो मनांसे समव्रता समाकुतिर नमामसि अमी वे विव्रता स्थना तन्वा सम नमयामसि अहम गृह्णामि मनसा मनांसि मम चित्तम अनुचित्तम, मम चित्तम अनुचित्तभिरेत मम वशेषु हृदयानि वह कृणोमि मम यातम अनुवर्तमान एता। ये पिछले भी हमने सूक्त में पढ़ा था, तीसरे कांड के 8वें से लेकर के 5वें तक, 5 और ये जो है 5 से 6 जो मंत्र है उसमें यही बात कही है। और इसी प्रकार से जो है बहुत सुंदर बात आगे कही है इसमें 6ठे कांड के ही 96वें सूक्त के अंतिम मंत्र में, जो 3 मंत्र ही हैं इसमें, और कहा कि चक्षुषा मनसा यच्च वाचो पारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः सोमस्तानि स्वधया न पुनातु। बहुत सुंदर बात कही है। ओम चक्षुषा मनसा यच्च वाचो पारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः सोमस्तानि स्वधयानः पुनातु। हम जो चक्षुषा आँख से यत, और जो मनसा मन से यत, तथा जो वाचा वाणी से उपारिम पाप कर बैठते हैं, यत जिस पाप को हम जागृत जागते हुए करते हैं या सोते हुए कर बैठते हैं, सोमा नहा ये सोम हमारे तानी उन पापों को स्वधया अपनी धारण शक्ति से पुनः तो शुद्ध कर डाले। सौम्य औषधियों का प्रयोग हमें आँख वाणी मन से हो जाने वाले सब दोषों से मुक्त करता है। जागते सोते कोई भी दोष इस औषधि के प्रयोग से हमें पीड़ित न कर पाता। इन औषधियों के प्रयोग से हम मन में किसी का बुरा नहीं विचारते हैं, किसी को दोष युक्त दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम किसी के प्रति क्रोध के वचन नहीं बोलते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं। आँख वाणी मन के दोषों से मुक्त होकर हम मित्रावर्णों के उपासक बनते हैं, सबके प्रति स्नेह वाले तथा प्राणी मात्र के प्रति निर्द्वेषता वाले हम बनकर के अथर्वा बनते हैं। राग द्वेष से जो दोलायमान जो है होने वाले हमारे संपूर्ण ये जो क्रियाकलाप हैं उनसे हमको प्रभु हमारे दोषों को दूर करें, हमारे लिए औषधि के रूप में हमारे दोषों को, रोगों को, द्वंद्वों को, दुखों को, संपूर्ण दुरितों को, दुर्गुणों को दूर करें और पवित्र करें, ऐसी मंगल कामना की है। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।